हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी टिकट ट्रिक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में जितनी भी 40 शिफ्ट्स हुई थी, उन सभी 40 शिफ्ट्स के जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। स्पेशली अगर आप आगे सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर वो एसएससी का एग्ज़ाम है या आपका स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चंस देखने मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं नंबर सिस्टम के किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर दिस इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 9 देन द रिमाइंडर इज। अब देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम सभी को पता है। क्या होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल? सारे नंबर्स को जोड़ो और फिर ये बताओ कि जो जोड़ने पर आया है वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? कि आपको सारे नंबर्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि 9 के अलावा कौन कौन से नंबर्स है। जैसे 9 हो गया, इसे छोड़ दीजिए, मत गिनिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 1 9, इसे भी मत गिनिए। 7 और 2 9, इसे भी मत गिनिए। 6 और 3 9, इसे भी मत गिनिए। 4 और 5 9, इसे भी मत गिनिए। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा देख सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजिली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब मैंने डिजिटल सम निकालने की कोशिश की, तो जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं, ठीक है, डिजिटल सम जब भी हम निकालते हैं तब 9 को इग्नोर करके चलते हैं। तो जब मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूँ तब डिजिटल सम 0 आ रहा है, यानी ये जो डिजिटल सम आया है, जो इसको जोड़ने पर आया है, ये 9 का ही कोई मल्टीपल है। ये 9 का ही कोई मल्टीपल है, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चाहो तो एक एक करके देख सकते हो, या आप चाहो तो सिंपली इन सबको ऐड करके भी देख सकते हो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एनी 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपको अगर इस टाइप का फॉर्मेट आता है, कौन सा फॉर्मेट? एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, 3 डिजिट के रिपीटेशन में अगर 6 डिजिट का कोई नंबर बनाता है, फॉर एग्जाम्पल 231 एंड 231, ठीक है, या आप बोल सकते हो 567 567, कोई भी 3 नंबर्स आप ले लीजिए, उनको रिपीट करके 6 डिजिट का अगर आप एक नंबर बना लेते हैं, तो ये जो नंबर है ये हमेशा डिविजिबल होगा। किससे होगा? ये हमेशा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा, और साथ ही साथ इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 1001 से भी ये डिविजिबल होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसा नंबर 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से, चारों से डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो। व्हेन m की पावर 12 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय दिस, रिमाइंडर इज। कभी भी ऐसी सिचुएशन में, कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको आती है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, उसे मुझे दूसरे पॉलिनोमियल से या दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? जिससे डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं डिवीजन के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? m की पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, ऐसे ही लिखूंगा। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको इक्वल टू 0 रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? m की वैल्यू -1 देगा। बस इसी वैल्यू को हम ऊपर न्यूमरेटर में पुट कर देंगे और जो भी नंबर निकल कर आएगा दैट इज़ द रिमाइंडर ओनली, ठीक है। जैसे अगर मैं -1 यहाँ पर पुट करूँ तो क्या होगा? -1 की पावर 12 और -1। अब -1 की पावर 12 कितनी होती है? -1 की पावर 12 +1 हो जाएगी। -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? ऑल्दो हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे m की पावर 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? m की पावर 12 -1 को, इसको मैं m की पावर 12 -1 की पावर 12 लिख सकता हूँ। फिर इसे मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ, m की पावर 6 प्लस m की पावर, सॉरी m नहीं, 1 की पावर प्लस 1 की पावर 6 इंटू m की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, ऐसे तोड़ सकता हूँ। फिर इसको और तोड़ सकता हूँ, फिर उसको और तोड़ूंगा, तो इस तरीके से हमें एक इसका फैक्टर ज़रूर मिलेगा m+1। तो m+1 इसका एक फैक्टर ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से भी मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ 7 डिजिट नंबर, ये नंबर भी दिया है और बीच में एक स्टार लगा हुआ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड होने के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? अब 8 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 नंबर यानी 6 स्टार एंड 2।
ये 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी मुझे स्टार की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे ये 3 नंबर तो एटलीस्ट 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब कौन से हैं वो नंबर, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो 8 का टेबल। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ 600, 600, 600 8 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, 600 8 से डिवाइड होता है। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? अगला नंबर आएगा 608। अब यहाँ पर एक्चुअली मुझे दो तो चाहिए ही है, तो अब मुझे थोड़ा सा और टेबल में आगे बढ़ना पड़ेगा। 616, फिर 624, बोलो ठीक है, फिर 632। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 632 में 6 भी आया, 2 भी आया और बीच वाला नंबर 3 आ रहा है, तो यही हमारे स्टार की वैल्यू होगी, यानी 3 ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आने वाली है, बहुत ही सिंपली आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ नंबर k इक्वल्स टू 42 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135, तो आपको 3 की पावर a, तो a की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब ये सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। 42 को क्या लिख सकते हो? 6 7 ज़ा 42 होता है ना? इसको देखो मैं तोड़ के लिख रहा हूँ ना, इसे मैं तोड़ रहा हूँ। 6 इंटू 7, अब 6 में क्या लिख सकते हैं? 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो एक बार 3 यहाँ मिल गया। 25 में एक भी 3 निकल के नहीं आएगा। 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 6 को अगर मैं वापस लिखना चाहूँ तो इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 3 निकल के आए? तो देखो 2 और एक 3, कुल मिलाकर 3 की पावर 3 यहाँ से निकल के आ गई। 3 की पावर 1 यहाँ से निकल के आ गई थी, 3 की पावर 3 यहाँ से निकल के आ गई। 135 को मैं क्या लिखूंगा? देखो अब अगर 135 को तोड़ना ही है तो थोड़ा सा अपन इसको ऐसा देखते हैं। 45 इंटू 3 लिख सकता हूँ 135। 45 को भी क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया ये 3 बार और ये आ गया 4 बार, तो इसके साथ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस तो सबका सेम है। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो 3 की पावर 7 यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3 की पावर की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो अब आप चाहें तो इसको मुंह ज़बानी भी कर सकते थे, बट आपको प्रॉपर फैक्टराइजेशन करते बनना चाहिए, फैक्टर निकालते बनना चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू 430 आर डिविजिबल बाय 7 एंड 11 बोथ? कितने नंबर हैं 1 से 430 के बीच में जो कि 7 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएं? दोनों से कहने का मतलब 77 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो क्योंकि शुरुआत 1 से की है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा लिखना 430 और डिवाइड कर देना 77 से। ठीक है, 430 को 77 से डिवाइड कर देना, जितनी बार में पूरा पूरा कट जाए उतना बस लिख देना। आगे डेसिमल अगर कुछ आ रहा है तो छोड़ देना। जैसे अगर मैं इसे फिलहाल टुकड़ों में तोड़कर ऐसे डिवाइड करूँ तो 11 से काटूंगा तो ये 7 बचेगा, 11 से इसको काटता हूँ तो देखो 33 बार में पूरा पूरा जाएगा, 10 बचेगा और ये 9, तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इस 39 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा पूरा कितनी बार में डिवाइड हुआ? 5 बार में। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसा देख सकते हो, 430 डिवाइडेड बाई 77, तो आप इसको काटोगे तो 5 और फिर उसके बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वो डेसिमल में आएगा। तो 5 बार में पूरा पूरा डिवाइड हुआ ना, तो हम बोलेंगे कि ऐसे 5 नंबर हैं 1 से 430 के बीच में जो कि 7 और 11 यानी 77 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा 5 यानी ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 24 एंड 36। बहुत ही ज़्यादा फालतू सा बकवास सा क्वेश्चन। तीनों का एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा? 72 आएगा, सबको पता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को दिक्कत है। फिर भी अगर जान नहीं है तो एक एक करके देख सकते हो। देखो 9, बेसिकली 9 9 से तो डिवाइड होएगा, 24 से नहीं होगा, 36 से नहीं होगा, तो 9 तो हो नहीं सकता। 24 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 36 से तो हो ही नहीं सकता। 36 9 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 24 से नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा था? आपसे इनका एलसीएम पूछा था, वही निकालना था। 72 सीधा सीधा दिख भी रहा है, तो ऑप्शन ही वैसे दिए हुए थे, एसएससी ने क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस बाय दिस। यही चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या एक्सप्लेन की थी कि कभी आपके सामने एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसे आपको डिवाइड करना है दूसरी इक्वेशन से 2x-1 से, तो जो डिनोमिनेटर है या जिससे डिवाइड करना है इसको इक्वल टू रख देना 0 और x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी? 1/2, और इस वैल्यू को उठाकर आपको इस वाली इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, 1/2 की वैल्यू पावर में लिखा है 4,
तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/2 और माइनस में 1। बोलो ठीक है, ये हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। एलसीएम ले लेना, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और इधर तो 16 ऊपर और 16 नीचे दोनों करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो देखो अच्छा ये प्लस में था, हाँ ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा और ये माइनस का 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 16 आएगा। तो बस इसे कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, ख़त्म करो। ये कितना हो जाएगा, 32 और 3 35 माइनस 8 या 24, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11/16, 11/16। बोलो सिंपल है, क्लियर है। ये थोड़ा सा हो सकता है मेरे से कट गया हो तो समझ लेना बात को। 11/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेरे पीछे छुप गए हो तो सॉरी अबाउट दैट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है ना, लास्ट के 3 डिजिट, इनको 8 से डिवाइड करो, कहानी खत्म हो जाएगी। 8 एकम 8, 4 बचेगा 47। अब देखो 8 6 48 होता है, 6 रिमाइंडर बचना चाहिए और 6 ही बचेगा, यानी ऑप्शन 6 नहीं सॉरी 7 बचना चाहिए तो 7 ही बचेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। इवन इसका अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ना भी पता हो तो भी आप इसको प्रॉपरली डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, इस पूरे को ज़रा ध्यान से लिख लेना, क्या बोला है, 27 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28। नेगेटिव रिमाइंडर हमने पढ़ा है सभी ने, नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, अगर मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा तो -1 आएगा, और -1 की पावर 27 तो -1 ही आएगा। 27 को 28 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 27 ही बचेगा, क्योंकि एक बार भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना आएगा, 20 का 26, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना रिमाइंडर थ्योरम बाय क्रेजी जी के ट्रिक और बाय निशित सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। भैया 3 7 और 11 तीनों से डिवाइड होना चाहिए इस नंबर को। ठीक है, सुनो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो एक काम करो, इसको अगर मैं 075 ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, क्या, कि ये जो नंबर है ये 3 3 का ऐसा पेयर बनाएगा, और ये क्योंकि सेम है वही वाला XYZ और XYZ वाला फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 और 11 से। ठीक, अब अगर सेम नंबर मुझे 3 से भी डिवाइड करना तो चलो करके देख लेता हूँ। अगर मैं इसे सेम नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, तो देखो डिवाइड करने पर आपको पता चलेगा कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, ये 12, ये 12, 12 और 12 24, 24 3 से डिवाइड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया यही वो नंबर है। अब मुझे क्या पता चल गया, पी की वैल्यू पता चल गई और क्यू की वैल्यू पता चल गई 7 और 5। तो बस 7 पी की वैल्यू 7 है, क्यू की वैल्यू 5 है। ये रही आपकी इक्वेशन 17, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 4 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सारे अंकों का योग 9 से भाजित होना चाहिए। सारे अंकों को जोड़ देते हैं, x प्लस 6 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 13 प्लस x प्लस वाई। अब 13 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है जो कि 9 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर 18 आता है, यानी इस नंबर को मिनिमम 18 तो बनना पड़ेगा, तब तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। और इसे मिनिमम 18 बनाने के लिए इसे मिनिमम साइड 5 तो होना ही पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने पर 5 तो आना ही चाहिए। अब वो ये 05 भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है, ये 23 भी हो सकता है, ये 32 भी हो सकता है, ये 41 भी हो सकता है, 05 भी हो सकता है, कुछ भी हो पर सम तो चाहिए भैया 5, कम से कम 5 का सम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मिनिमम साइड आपको 5 चाहिए है तो आपसे वही तो पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई कितना होगा,
5 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पॉसिबल कंडीशंस पूछेगा कि कितनी पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं एक्स और वाई की। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले आगे चल के कि पॉसिबल वैल्यूज कितनी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 48। अब 7 की पावर 42 को आपको डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2 की पावर 21 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 49 होता है। 49 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 48, 48 से काटोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 1 की पावर 21 तो 1 ही होता है, तो रिमाइंडर 1 आया है, पावर कुछ भी हो रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इतने लल्लू सवाल पूछ रहा था एसएससी इस बार के एसएससी में, हो सकता है आने वाले समय में भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल ना पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 4। ठीक है भाई, इफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो भाई, अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। एक नंबर हम ऐसा लेते हैं जो 7x+4 के फॉर्म में हो, इसे जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, इसे जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 49x² प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यही बनेगा 4 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो 16 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 7। ये नंबर पूरा पूरा 7 से कटेगा, ये वाला हिस्सा भी पूरा पूरा 7 से कटेगा, तो बच क्या गया, जो रिमाइंडर देगा तो ये है 16/7। जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर पूरे का आएगा, क्योंकि बाकी टर्म्स तो जीरो रिमाइंडर दे रही हैं, पूरा पूरा कट रहा है। तो 16 को जब मैं 7 से काटूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी इस पूरे नंबर को भी जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो सिंपली मैं से यहाँ से ऐसा भी कर सकता था कि सीधा 4 का स्क्वायर करता 16, 16 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, सीधा टिक लगाता और आगे बढ़ता। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि कैसे, कोई ऐसा ना पूछे कि सर वो स्क्वायर हुआ था तो कुछ तो इधर उधर नंबर एक्स्ट्रा आए होंगे, तो इस तरीके से वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 एंड 7। नहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो 4 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए। संख्याएं आपको दी हुई हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, सीधा निकालने मत पहुंच जाना, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 4 और 7 का। भाई देख लो 4 और 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नहीं हो रहे 4 से डिवाइड, ये भी नहीं हो सकता। हो क्या सकता है, यही दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में से 7 का चेक कर लो भाई, कौन 7 से डिवाइड होगा और कौन नहीं होगा। भाई इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो 7 1 7, 7 2 यहाँ 2 बचेगा, 7 4 28, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 और 7 दोनों से, तो यही आंसर होगा। और इन दोनों में बड़ा भी यही है। ठीक है, तो सिंपली ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में बजाय कि हम प्रॉपर मेथड के जाएँ, प्रॉपर निकालने के जाए, बहुत कन्वीनियंट होता है कि ऑप्शन से बना लें, टाइम बचता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल पेयर्स भी पूछ सकता है, उसके पहले मैंने क्वेश्चन एक्चुअली देखा भी नहीं था। तो सुनो, आखिरी के 3 नंबर देखने हैं मुझे जो कि डिवाइड होते हैं 8 से। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर जो कि 600 की 6 की इस तरीके से 600 समथिंग में डिवाइड होता है, वो खुद है 600। अगला नंबर कौन सा होगा, तो 608 होगा। उसके अगला कौन सा होगा, तो 616 होगा। और उसके बाद 8 का टेबल चलेगा। तो अब देखना यहाँ से ज़रा, 8 का टेबल कहाँ तक चलेगा, तो अगले 100 नंबर तक 8 का टेबल चलेगा। ठीक है, 600 जब तक रहेगा तब तक ये 8 का टेबल चलेगा, 700 तक नहीं पहुँचना है, 700 तक नहीं पहुँचना है। तो बेसिकली अगले 100 नंबर तक यहाँ पर ये 6 कांस्टेंट रहेगा और 8 का टेबल चलता रहेगा। तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 8 का टेबल पढ़ता हूँ तो कितनी बार में मैं 100 के पहले पहले तक रहता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ऐसे अगर मैं देखूँ तो 8 इंटू 10 यानी 8 इंटू 10 करने पर 80 आता है, 8 इंटू 11 करने पर 88 आता है, 8 इंटू 12 करने पर 96 आता है, और इसके बाद अब आप 700 पर पहुंच जाओगे क्योंकि ये नंबर 100 से बड़ा हो जाएगा, तो कैरी आकर ये इसे 7 बना देगा। तो बेसिकली 12 तक मैं जा सकता हूँ, यानी इधर कितने पॉसिबल पेयर हैं, 12 पॉसिबल पेयर हैं, बट एक डबल ज़ीरो वाला पेयर भी है, इसे मत भूल जाना।
तो 8 का टेबल 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 ऐसे करके 8 इंटू 12 तक जाएगा, यानी 12 पेयर ये हो गए, प्लस एक डबल ज़ीरो वाला पेयर, यानी कुल मिलाकर 13 पेयर पॉसिबल हैं ऐसे, जो कि इस सिचुएशन में 8 से डिविजिबल बना देंगे नंबर को। 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। बोलो ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ी देर पहले कि इस टाइप के पेयर वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने मिलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट 17 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11? कुछ नहीं करना होता है ऐसे सिचुएशन में, आपको बस ये देखना होता है कि जो रिमाइंडर आया था पहले, जो रिमाइंडर आया था पहले, उसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर अगर 17 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 6 आएगा। तो बस यही रिमाइंडर आएगा इस पूरे नंबर का भी, यानी 6 रिमाइंडर आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे छोटा सा लॉजिक है। ये जो नंबर है ये खुद एक्चुअली 11 का मल्टीपल है। तो आप कोई एक नंबर ले रहे हो जो कि 363 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये कुछ बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है और 17 रिमाइंडर में दे रहा है, यानी ये जो नंबर है ये है 363 इंटू एन प्लस 17 के फॉर्म में। अब ये जो 363 है ये भी तो 11 का मल्टीपल है, इसे मैं 11 इंटू 33 लिख सकता हूँ, 11 इंटू 33 लिख सकता हूँ। तो जब मैं इस नंबर को 11 से काटूंगा तो जो नंबर 363 से डिवाइड होगा वो 11 से भी तो हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पहले रिमाइंडर आ रहा था बस यही बचेगा, जिसको आपको 11 से डिवाइड करके देखना है। 17 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 17 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आएगा, तो इस पूरे नंबर का भी रिमाइंडर 6 आएगा, क्योंकि पिछला वाला पोर्शन तो वैसे भी 11 से डिवाइड होना ही होना है। तो जो भी रिमाइंडर देगा ये 17 ही देगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 रिमाइंडर मिलेगा। बोलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट सम इज डिविजिबल बाय 7? भैया इसमें क्या जोड़ दूं कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाए? या बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 7 का टेबल इसके आगे तक पढ़ो और जितना भी आ रहा है उसमें इसको ये नंबर बनाने में इसमें क्या ऐड करना है। देखो सिंपल डिवाइड कर लो, सिंपल डिवाइड। 4 5 6 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार में कटेगा? आप बोलोगे 6 7 42 होता है, 3 बचेगा। बिल्कुल बात है। 5 बार में ये 35 होता है, 1 बचेगा। 2 बार में ये कितना होता है? 14, यानी 3 बचेगा। अब 3 में क्या जोड़ने पर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3 में अगर 4 और जोड़ दूं तो ये 7 बन जाएगा और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको जोड़ना कितना है एक्स्ट्रा? तो आप बोलोगे सिर्फ 4 जोड़ना है और कहानी खत्म हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी, सिर्फ 4 जोड़ोगे और ये नंबर पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है इससे पहले कौन सा नंबर था, तो ये जो 3 रिमाइंडर में बचा था इसको माइनस कर देते। इसने उसके आगे की बात पूछी है, इसलिए इसको 7 बनाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ा। तो अगर ऐड करने पूछेगा तो 4 ऐड करना है, और पूछेगा इसके पहले वाला नंबर क्या था तो आप बोलोगे 3 माइनस करके बता दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3। एक n है, नंबर है, जब इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 6? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? n को 1 बाई डिवाइड करने पर 3 आ रहा था, तो 2 बाई डिवाइड करने पर 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा। यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और 8 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। ये क्या हो गया? 9 को फिर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, प्लस 15 हो गया। ये 15 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, प्लस 2 ये आ जाएगा। अब कितना हो गया? फिर ये 6 हो गया, तो कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जब भी 6 आएगा उड़ाते जाओ, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 6 आएगा उड़ाते जाओ, 6 आएगा उड़ाते जाओ, बस इतना ही करना है। रिमाइंडर कितना आएगा? ऑप्शन डी, यानी 2 आएगा। बात समझ में आ गई? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भैया सर्च कर लेना रिमाइंडर थ्योरम बाय निशित सर और बाय क्रेजी डी के ट्रिक, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत इत्मीनान से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 88 से डिविजिबल हो। कुछ नहीं करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 88 का मतलब जो नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाए, यही तो पूछा है। अब आप ध्यान से देखोगे कि 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 8 एक इवन नंबर है,
8 के टेबल में जो भी आएगा वो इवन नंबर ही होगा। ये तो ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, खत्म हो गई, इनकी तो बात ही खत्म हो गई। अब बारी आती है कि भैया ये 8 से डिवाइड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो देख लो, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? ये तो हो रहा है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? तो ये नहीं हो रहा है। आखिरी के 3 डिजिट देखो, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जब 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 88 से कहाँ से होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शन से बन जाते हैं। आपको बस सही तरीका पता होना चाहिए कि ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 18। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 19 की पावर 19 प्लस 20, अगर इसे मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो पहले तो ये 19 वन रिमाइंडर देगा और ये 2 रिमाइंडर देगा। 1 की पावर 19 इज 1 होगा, प्लस 2 यानी कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन, बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481। 43 से 481 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है? कैसे करेंगे सुनो, 1 से लेके 43 की कहानी समझो। कितने नंबर हैं? आप बोलोगे 4 नंबर है। अगर मैं पूछूं 1 से लेके 481 के बीच में कितने नंबर हैं, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे निकालोगे? भैया इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 ज़ा 45 होता है, 3 बचेगा, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 53 प्रॉपर डिविजिबल कितनी बार हुआ? 53 टाइम्स हुआ, यानी 53 नंबर्स हैं इसके पहले जो कि 9 से डिवाइड होता है। अब 43 से 481 के बीच में कितने हैं? तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 53 थे और ये 4 थे, 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 49। तो इसके बीच में से कितने नंबर है? तो आप बोलोगे 49। 49 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन बट बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 1 leaves the remainder 30 if the same number is divided by 13 the remainder will be। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था भाई, जो भी रिमाइंडर बचा हुआ है ना, 30 बचा हुआ है, इसी को डिवाइड करके देखो 13 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो 30 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26 होता है, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो बस 4 हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछे जा सकते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टेयरिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड